सर दिस इज रवि गुप्ता फ्रॉम फिल्मी फीवर, ठीक आपके सामने हियर सर। सर क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने जो पहली फिल्म बनाई है अर्जुन रेड्डी, आपने क्यों बनाने की कोशिश की? ऐसा क्या आपको इन्फ्लुएंस किया जो आपने चाहा कि इस फिल्म को मैं कन्वे करूं ऑडियंस के सामने, और उसके बाद आपने हिंदी मार्केट में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया है? सो व्हाट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू टू मेक दिस मूवी? Actually, when commercial cinema is ruling the roost, and you know what kind of films are made in Hindi or Telugu or Tamil, and I have never seen a film which starts with a gloomy mood, dark mood, and it goes on for 100 minutes in the film and with the length of 3 hours. Hey, तू क्वेश्चन पूछा सुन रहा नहीं? You're not listening. ये मारा। अभी सबको समझ में आ गया कबीर सिंह कैसे बना। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चलो आपका सवाल क्या है? क्या लेता हूँ मैं भाई, मतलब सवाल क्या है? मैं कॉफ़ी लेता हूँ, चाय लेता हूँ, वेजिटेरियन लेता हूँ। अच्छा, यू सेइंग कि अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? इट डिपेंड्स कि वो कहाँ से आ रही है वो चीज़। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि लोग आपको किस वजह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज आजकल क्रिटिसाइज़ करना एक बहुत आम चीज़ हो गई है। लोग क्रिटिसाइज़ करने के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, इट्स लाइक टाइम पास। कुछ लोग हैं जो मेरे जीवन में बहुत अहम हैं, जैसे मेरे फादर हैं, मेरी मॉम हैं, मेरी वाइफ है, मेरे कुछ दोस्त हैं, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उनकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है कि इज़ द डायरेक्टर हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन, because he is the one who has the vision of the film, and the effort is to try and वो जो कहते हैं उसको अपना बना के निभा पाना। आई थिंक वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी होती है एक एक्टर और डायरेक्टर के रिलेशनशिप के बीच में, बिकॉज अगर आप उसको अपना नहीं बना सकते तो वो कहीं ना कहीं फेक लगेगा, और डायरेक्टर को जो चाहिए उसको किसी ना किसी तरह बना के प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा फिल्म के ऊपर ओपिनियंस होती हैं। इवेंचुअली जब फिल्म रिलीज़ होती है तो आपको समझ में आ जाता है कि ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगी या कम लोगों को अच्छी लगी। तो आई ऑलवेज वेट फॉर पीपल टू सी द फिल्म, बट इट्स इंटरेस्टिंग कि कबीर सिंह एक ऐसी फिल्म है, इसका जब पोस्टर आया था, इसका जब टीज़र आया था, तो द नंबर ऑफ कॉमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, आई हैव नेवर गॉट सो मेनी कमेंट्स, इतना ज़्यादा। यूजुअली फिल्म रिलीज़ होने के बाद लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अर्जुन रेड्डी की रीमेक है जो एक कल्ट फिल्म रह चुकी है, जिसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है, तो उस वजह से लोग बहुत स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड हैं। तो लार्जली आई थिंक वी गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। देयर वर सम पीपल हु सेड वैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वी आर नॉट श्योर। तो उनके लिए 21 जून है यार, वो 21 जून को डिसाइड करें। वी होप दैट वी कैन मेक देम हैप्पी। उसने डिसाइड कर लिया, तेरे सवाल को जवाब ही नहीं मिलना चाहिए, अगला सवाल पूछ ले। Sandeep, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। Justin here from PTI. Sandeep, my question is, of course, Arjun Reddy was a smash hit and it really went across pan India. But there was a criticism regarding the portrayal of the quintessential male, with lots of people coming out and saying that it sort of projects toxic masculinity. It sort of uses anger as a tool to justify what the character is doing. When you were remaking Kabir Singh, sort of Arjun Reddy, were these criticism playing in the back of your head? And to Shahid, are you aware of also this other part of the debate, that the film sort of portrays a man who is reckless and uses the tool of anger to justify the abuse and the assault, that whatever he does? Comments from both of you? Anger is a very special quality, and there's nothing wrong in using anger as a tool. It can be used, any ways individual want it. So I don't think so any critics or what they've mentioned in Telugu is running in the back of my mind, and yeah. Shahid? I think sometimes we're very hypocritical about how we tend to look at cinema which is made in India, and then we watch things which are made internationally, and we tend to praise them for the fact that they are so honest and they are so straight, and they're not trying to be politically correct all the time. Cinema is meant to showcase different people having different experiences, behaving differently. It's not about wonderful, perfect people. I don't think anybody would come into the theater
to watch films which are about wonderful, perfect people. I think we all are imperfect in our own ways. We all have gray areas within ourselves. We all go through good phases and bad phases. We all have been angry at some point in time. We all have been hurt at some point in time. We all have been negative at some point in time. And to me, watching a film by Kabir Singh, one, will help you understand that when you allow yourself to be affected by those things, it can take you to the path of destruction. And it can warn you from going in that route. And on the other hand, for people who might have been there, it's very therapeutic because sometimes cinema acts as medicine. You know, you see something that you relate to and it helps you have a catharsis of a certain sort. And to me, Kabir Singh is a very cathartic film because I think it makes you very honestly go through a journey of a man without trying to, you know, be very sugar-coated about it, because then that's not really making something substantial, right? That's just being very, very, I would say, you know, it's, I don't know what the word is, but you're manipulating it, right? You're manipulating it. But I think Sandeep has made a very honest film. And people should watch it knowing that, you know, if people only want to come and see people going, hey, hey, ha, ha, then I don't think cinema will go very far, man. We need to be able to make real films.